डॉक्टर साहब आपकी तरफ काशिफ साहब, मजीद अमजद का बड़ा खूबसूरत शेर है, जिनके खून से निखर रही हैं ये सरसब्ज हमेशगियाँ, सादिक जज्बों तैयब रिस्कों वाले थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़िबला गाज़ी साहब, किसी भी मुआशरे के सियासी, समाजी, नफसियाती, उसके हैजानी, उसके मुआशी ढांचे के लिए जो सबसे मनफी चीज़ सोशियोलॉजिस्ट ने बताई है वो भीख मांगना और गदागरी है। अच्छा, आप ये देखिए कि मनसूबाबंदी के साथ ये लोग साइकोलॉजिस्ट के तौर के ऊपर इंसान की जो महरूमियाँ हैं, जो मेरे खौफ हैं, जो मेरी ज़रूरतें हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं भीख मांगने के लिए। इस लिहाज से जदीद मईशत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम किस तरह उन नफ्सियात दानों को जो कि इस काम के लिए समाज का इस्तेमाल करें उसको रोका जाए। पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों में 0.3% भिखारी मौजूद हैं। 0.3%। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 34% भिखारी और फ़कीर जो हैं वो जराइम पेशा लोगों के लोग हैं जो कि जराइम में डायरेक्टली मुलव्वस हैं। आपने देखा होगा आजकल एक पोस्ट चल रही है कि ऐसे बच्चे आते हैं घरों में, वो कहते हैं जी कि मैं गुम हो गया हूँ, मुझे अपना घर नहीं मिल रहा, मैं पता नहीं गुम हो गया हूँ। तो वो अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद उनके पास कोई ख़ास स्प्रे है या वो करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो कोई इस तरह का आए उसको फौरी पुलिस को इतला करे जी और बिल्कुल। घर में ना घुसाए। ये देखिए, ये छोटे बच्चे जो हैं ये बुनियादी तौर पर इनके एजेंट हैं। ये जाकर वहाँ पर उस जगह पर जाके अप्रोच कर लेते हैं जहाँ बड़ा अप्रोच नहीं कर सकता। अच्छा। और फिर ये खबर पहुँचाते हैं, ये मैसेजिंग देते हैं वहाँ, एक बच्चा दूसरे को, फिर दूसरा बाहर जाता है और वहाँ से फ़ोन या मैसेज कर देते हैं। सिर्फ लाहौर के बारे में आपको लेटेस्ट रिपोर्ट बता देता हूँ, 14 ऐसे ग्रुप काम कर रहे हैं लाहौर में इस वक्त जब हम बैठे हैं यहाँ पर, जो ख़वातीन और बच्चों से जबरी मुशक्कत करवाते हैं। और उन 14 ग्रुप्स का तमाम बड़े ऑफिसर्स को जिनका काम है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, उन 14 के 14 ग्रुप के तमाम तर मालूमात उनके पास मौजूद है, लेकिन आज तक उनके ऊपर हाथ नहीं डाला जाता क्योंकि सबको हिस्सा बकदरे जुस्सा पहुंच जाता है। निस्फ तादाद जो है टोटल पाकिस्तान में भिखारियों की या गदागरों की वो मर्दों के ऊपर, और जो आधी तादाद है वो औरतों और बच्चों के ऊपर जो है उसकी जो तादाद है पाई जाती है। आप देखिए 65% ऐसे गदागर पाकिस्तान में हैं जो आम जिंदगी में काम करने के काबिल हैं। यानी आप इसका लिटमस टेस्ट देख लीजिए, जहां पर आपको कोई फ़कीर मिले आप उसको कहें कि मैं आपको जॉब देता हूं, ये मैं तो अक्सर करता हूं, कल भी मैंने किया एक जगह पर, चौथे दिन से लगातार मैं उसको देख रहा हूं हाईकोर्ट चौक में। मैंने उसे कहा कि हमें एक बंदा चाहिए, आप आ जाओ, हम आपको 1000 रुपया पर डे देंगे, 30,000 रुपये महीना। तो उसने मुझे कहा कि जी आप 1000 दिन का दे रहे हैं, मैं यहाँ पर 2.5-3 घंटे ड्यूटी करके 1000 से ज़्यादा कमा के ले जाता हूँ। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ज़बरदस्त काम किया एक पाकिस्तान के महकमे ने। उन्होंने 2 बच्चे लिए जिनकी उम्रें सेम थी। एक बच्चे को उन्होंने बेचने के लिए कुछ चीज़ें दी और दूसरे बच्चे को गंदे कपड़े पहनाकर मांगने के लिए भेज दिया। जब शाम को दोनों बच्चे वापस आए तो मेहनत मजदूरी करने वाले ने 150 रुपया कमाया था और जो मांगने वाला था उसने 900 रुपया कमाया था। तो बहसीयत मुआशरा अनफॉर्चुनेटली हम खुद दरअसल गदागरी को और फ़कीर को और इस तरह के भीख मांगने वालों को प्रमोट करते हैं। अच्छा डॉक्टर, जो लोग मांग कर जहेज लेते हैं ये भी भिखारी हैं। बहुत अच्छे, ये भिखारी हैं, बहुत बड़े, कमाल की बात कर दी आपने, कमाल की बात, सबसे बड़े भिखारी हैं माशरे के। और फिर ये जो NGO के नाम के ऊपर पैसे ले रहे होते हैं, और आजकल एक नई टर्म चली है साइबर भिखारी। अच्छा, साइबर, ये जो वेबसाइटें बना लेते हैं और कहते हैं जी हम बच्चों को पालते हैं, इलाज करते हैं, हम शादियां करते हैं, ये डिजिटल एंड साइबर भिखारिज्म है। ये भी ये इस्तेमाल करते हैं जदीद टेक्नोलॉजी को, और इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके पैसे लेते हैं लोगों से। और लोग समझते हैं इतनी बड़ी वेबसाइट है, तस्वीरें लगाई हुई हैं तो ठीक ही होगी, और लोग उनके अकाउंट्स में पैसे भेज देते हैं। फेक और फिलवल्स होती सारी, झूठी होती सारी की सारी। मैं आपको एक बड़ा, वैसे आप नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन ये जो डॉक्टर मुर्तज़ा साहब मुल्तान से वो लाए थे और वो ख़वातीन जो हैं दिमागी, वो सुन के आदमी कांप नहीं जाता जी, हिल जाता है बंदा, और अरबों रुपया करोड़ों रुपया लोग इकट्ठे कर रहे हैं उनके नाम पे खा जाते हैं, उनके नाम पे, और उनकी हालत जो है वो मेरा ख्याल है बदतरीन किसी जानवर जो है खारिज़दा उसकी भी वो हालत नहीं होगी जो इंसानों की हालत है। सर जानवर तो इस तरह करते ही नहीं है, ये इंसान ही करता है इस तरह, ऐसी हरकतें सिर्फ इंसान कर रहे हैं। बालुमदल कुरान ने कहा ये जानवरों से भी बदतर हो गए। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ इसी लाहौर का, जब मैं पढ़ता था यहाँ पर
तो एक खातून है वो मांगा करती थी शादमन चौक में। अच्छा। तो हम गुजरते उसको देखते थे। एक दिन मैंने देखा वो कई महीने मुझे नज़र नहीं आई और वो मुझे नज़र आई मॉडल टाउन के एक बाजार में। अच्छा। तो मैंने उससे कहा कि आजकल तुम वहाँ नहीं खड़ी होती, मांग नहीं रही। कहने लगी जी वो जगह क्योंकि बड़ा ही काम चलता था मेरा, बड़े पैसे इकट्ठे होते थे, तो मेरी बेटी की शादी हुई है तो मैंने जहेज में वो जगह अपनी बेटी को दे दी है। अब मेरा दामाद वहाँ खड़ा होता है क्योंकि मेरी बेटी ने शर्त लगाई कि अम्मा तो वो जगह देंगी तो फिर मैं जहेज मंगन मानना, वरना मैंने कहा मेरा जहेज नहीं आया पूरा। तो कहती है मेरा दामाद वहाँ आजकल खड़ा होता है, वो मांग रहा है क्योंकि वहाँ पैसे बड़े इकट्ठे होते हैं। अब आप देखिए किस तरह से ये ट्रांसफर होकर वहाँ जाता है। अब जो इतनी हम बातें कर रहे हैं, सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि इसके ऊपर जो इतनी पाबंदियां लगाई, अभी हमारे उलमा बता रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत कुनैन ने इसके बारे में क्या क्या फरमाया, कुरान की आयात, अहादीस। सबसे बड़ा जो मसला इसके अंदर है कि कौमी गैरत और हमीयत इंसान की ख़त्म हो जाती है, और जिस कौम में गैरत और हमीयत ही ख़त्म हो जाए वो कौम तो कौम ही नहीं रह जाए, हजूम बन जाता है। फिर अब देखिए कि मेहनत से आप काम चुराना शुरू कर देते हैं। फिर आप देखिए सुस्ती और सहल पसंदी आप में आ जाती है क्योंकि आपको ये पता चल जाता है मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फिर आप देखिए घटिया और रजील आदतें आपके अंदर आ जाती हैं।